हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम आपको सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल कराने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जितनी क्लासेस हों सारी क्लासेस आपको मिलती रहे। 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं आप सभी को कराने वाले हैं। सामाजिक अध्ययन की पेपर 2 की 11 क्लासेस हो चुकी हैं सीटेट की। जाके देखिए और सारी क्लासें ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? नंबर 1 जन्म एवं पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था। भाषा के अर्जन के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि है वह है प्रारंभिक बाल्यावस्था। इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? प्रसूति की अवस्था, सामाजिक अनुबंधन अभिन्यास की अवस्था, मूर्त अवस्था, उद्योग बनाम अधीनता की अवस्था। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की अवस्था है। इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, सामाजिक अनुबंधन अभिन्यास की अवस्था। इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर ध्यान अधिक देता है। इसका क्या उदाहरण है? जेंडर पक्षपात, जेंडर संबद्धता, जेंडर पहचान, जेंडर समरूपता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, जेंडर पक्षपात कर रहा है। इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? तो पहला नंबर 1 हो जाएगा, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, जेंडर पक्षपात के बारे में चर्चा करना। ये राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय पर वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? जॉन बी वॉटसन, ले वाइगोस्की। इसका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। कहीं भी सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय की बात हो तो ले वाइगोस्की इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिग्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं है, गाढ़े रंग वाला जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह संबोधित करते हैं? नंबर 1 व्यक्तिगत वार्ता, जोर से बोलना, पाठ ढांचा, आत्म केंद्रित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाइगोस्की संबोधित करते हैं व्यक्तिगत वार्ता। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से एक किसका उदाहरण है? प्रबलन का, अनुबंधन का, मॉडलिंग लिंक का, पाठ ढांचा का। तो बच्चों को संकेत देना, इशारे करना, सहयोग प्रदान करना यह किसका उदाहरण है? तो इसका फोल्डिंग का व पाठ ढांचा का। इसका राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। निम्नलिखित में व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? तो
इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा संरक्षण और कक्षा समावेशन। इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? स्कीमा, अवलोकन, अधिगम, अनुबंधन, प्रबलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे का है जो स्कीमा के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो देखते हैं। नंबर 1, विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना। नहीं। संबोधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। तो इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य यह है कि अवधारणाओं के बारे में बच्चों को समझाए और उनके भ्रांतियों को दूर करे। इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय निर्धारित की जाती है होती है। नहीं। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से स्वयं निर्धारित किया जाता है। ये भी नहीं। बुद्धि एक एकात्मक कारक है तथा एक एकांकी विशेषक है। ये भी नहीं हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। बुद्धि एक बहुआयामी एवं तथा जटिल योग्यताओं का समूह है जो हार्वर्ड गार्डनर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूही हमेशा समस्या के एक अधिक साधनों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? तो सृजनात्मक विचारक, अभिसारी विचारक, अनम्य विचारक, आत्म केंद्रित विचारक। तो नए नए कार्य कर रही है, तो एक से अधिक गुणों का प्रदर्शन कर रही है, तो सृजनात्मक विचारक हो जाएगा। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। किसी काम को नए नए तरीके से करना, नए नए विचार उत्पन्न करना सृजनात्मक विचारक होते हैं। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखते हैं। फर्स्ट, बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। गलत हो जाएगा। इस स्थिति को जैसे है स्वीकार कर लेना चाहिए। ये भी गलत हो जाएगा। इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। नहीं। अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढना चाहिए। तो इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा जो सही है। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को करना चाहिए, तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तैयार करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। तो गलत हो जाएगा। बच्चों को कभी भी हतोत्साहित नहीं करना चाहिए और कभी कभी तैयार करना नहीं चाहिए। ये भी नहीं हो जाएगा। तैयार नहीं करना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। पठन वैकल्प बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? देखते हैं। न्यून अवधान विकार, दूसरा अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता, तीसरा है धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पठन वैकल्प से है धारा प्रवाह पढ़ने में अक्षमता। इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? नंबर 1, व्यवहारवादी सिद्धांत, आसक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति। तो बच्चों को प्रति कभी भी सहानुभूति नहीं करना चाहिए, बच्चों को
हमेशा समान समझना चाहिए। तीसरा है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, मुख्य व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना चाहिए। ये भी नहीं हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। रचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से होता है यंत्रवत याद करने पर आधारित, प्रबलन पर केंद्रित, अनुबंधन द्वारा अर्जित है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। रचनावादी के अनुसार अधिगम का प्राथमिक होता है कि समझ प्रक्रिया पर आधारित होता है। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों के इन सिद्धांत को अनदेखा करना चाहिए? नहीं। बच्चों को दंडित करना चाहिए? बच्चों को कभी भी दंडित नहीं करना चाहिए। बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत पर बल देना चाहिए? ये भी गलत हो जाएगा। फोर्थ हो जाएगा प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना? गलत हो जाएगा। केवल तो जहाँ भी हो सीटेट में वहाँ तुरंत काट दीजिएगा। बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों को अनुभवों को प्रमुखता देना शिक्षा शास्त्र का केंद्र होता है। याद करना भी नहीं हो जाएगा। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना या वर्गीकरण करना, ये भी गलत हो जाएगा। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से पूर्णतः अलग हैं, स्वतंत्र हैं, सन्निहित हैं, संबंधित हैं। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित हैं। इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अधिगम पुनर्उत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है? नहीं। अधिगम यंत्रवत याद करने की एक प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा। एक रचनावादी सिद्धांतों के अनुसार है अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया। इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। विद्यार्थियों को अस्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं? अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका। यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियाँ उत्पन्न करता है? नहीं। यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है? नहीं। यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर केंद्रित होता है? नहीं। ये भी गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? देखते हैं। नंबर 1, बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करता है? नहीं। 4 देखते हैं। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा को कम करता है। इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? तो शारीरिक दंड? नहीं। सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण
सही हो जाएगा। सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, तुलना तो नहीं करना है बिल्कुल। इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? देखते हैं। एक व्याख्यान देकर, नहीं। प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, नहीं। अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के। इसका राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। बच्चों के अवधारणा को समझ को सहज करके परिचर्चा करने के लिए कह सकते हैं, अवसर उपलब्ध कराकर। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? नंबर 1, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल का महत्व देकर, नहीं। गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके, ये भी गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। तो इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, जो सही है। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? तो वह हो जाएगा फर्स्ट नंबर, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास जीवन पर्यंत चलता है, ये तो सही हो जाएगा। विकास परिवर्तन होता है, ये भी सही हो जाएगा। विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, तो ये भी सही हो जाएगा। विकास सार्वभौमिक एवं तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते, तो इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, जो गलत हो जाएगा। और आपका गलत पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। व्यक्तित्व विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? तो व्यक्तित्व विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण है, देखते हैं, लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक संकेत पद्धति, कोड, जन्मजात विशेषताएं, पर्यावरणीय प्रभाव, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल परस्पर क्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, जो करेक्ट ऑप्शन है। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? परिवार एवं आस पड़ोस, परिवार एवं मीडिया, विद्यालय एवं मीडिया, मीडिया एवं आस पड़ोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय एवं मीडिया, जो द्वितीय समाजीकरण की एजेंसी है। इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। परिवार एवं आस पड़ोस हो जाएगा, प्राथमिक हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और चैनल पे नए हो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम तक ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी क्लासेस होने वाली हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी क्लासेस आपको सारी मिलते रहें। कमेंट करके बताइएगा आपको किस सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए।